इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाइनरी अरिथमेटिक पे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बात होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पे भी बात करेंगे। ये वीडियो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है। इसको सिस्टमेटिकली पहले समझते हैं। पहले एक एक बिट को ऐड करना सीखेंगे, फिर कैरी को भी ऐड करना सीखेंगे एक एक बिट के लिए, फिर मल्टी बिट के लिए एडिशन करेंगे। इसमें एडिशन में दो बिट है, एक x है और एक y है। ये दोनों ऐड होगा। देखेंगे कि इस दोनों को ऐड करने पे समेशन क्या होता है और वो क्या कैरी जनरेट करता है c, जिसको हम लोग एज्यूम कर लिए। और देखते हैं कि जब एडिशन करना है तो ये एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको दिमाग में रखेंगे और इससे एडिशन बहुत आसान हो जाएगा। भले ही एडिशन बाइनरी का कर रहे हो हम लोग, लेकिन इन डिजिट्स को हम लोग डेसिमल मान के एडिशन करेंगे। चाहे बाइनरी में भी कर रहे हो, चाहे हेक्साडेसिमल एडिशन हो, चाहे ऑक्टल एडिशन हो, सभी में ऐसा करना है। उसको एज्यूम कर लें क्या वो डेसिमल है, फिर ऐड करके उसको रिक्वायर्ड जो भी होगा नंबर सिस्टम उसमें उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे जीरो है और जीरो है, ये ऐड होके जीरो मिलेगा। ऑफ कोर्स कैरी फॉरवर्ड भी जीरो होगा। अब देखिए जीरो और वन है, डेसिमल एडिशन करिए, वन होगा, कैरी फॉरवर्ड आपको जीरो मिलेगा। वन और जीरो ऐड करिए, एडिशन आपको वन मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड जीरो होगा। वन और वन ऐड करेंगे तो ये ऐड होके डेसिमल में आपको टू मिलेगा। अब इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। बाइनरी में क्या होता है, ये वन जीरो होता है, ये डेसिमल है आपका, और ये बाइनरी में जो है आपका क्या हो गया, वन जीरो हो गया। तो जीरो आपका यहाँ पर समेशन हो जाएगा, वन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर ये मल्टीपल बिट होता, अगर ये जो वन कैरी फॉरवर्ड हुआ है ये नेक्स्ट बिट में जाके ऐड हो जाता और वो ऐड होके फर्दर आगे बढ़ता। तो ये वन कैरी के हो जाएगा। अगर वन और वन आगे अगर कोई बिट नहीं है तो वन एज इट इज लिख देते हैं, नहीं तो उसको कैरी में आगे में ऐड हो जाता है, नेक्स्ट बिट पे ऐड हो जाता है। देखिए अगर मान लीजिए आपको कहीं से भी कैरी ऑलरेडी मिला है, ये भी एडिशन सिंगल बिट का ही है, लेकिन कहीं से कैरी फॉरवर्ड होके आया, जैसे अभी देखे थे पिछले स्लाइड पे हम लोगों ने कि एक जो वन कैरी हो गया था। तो मान लीजिए ये वन कहीं से कैरी होके आपको मिल रहा है, जिसको हम लोग जेड से इंडिकेट किए हुए हैं। एक्स और वाई दो बिट को हमको ऐड करना था, जेड कहीं से कैरी होके आया है, तो वो भी एक समेशन होगा और देखा जाएगा कि वो क्या कैरी जनरेट करता है। तो वन आपका यहाँ पर कैरी है, जीरो जीरो बिट हमें ऐड करना था, डेसिमल की तरह इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए तो वन मिलेगा। तो वन हमने यहाँ पर लिख दिया है और ये जीरो आपका कैरी है, यानी कैरी नहीं है, ऐसे समझिए। जीरो कैरी का मतलब कैरी नहीं है। उसके बाद ये जो वन और वन है, ये दोनों आप इसको ऐड करिए। ये वन आपका कैरी था, जीरो और वन को ऐड करना था, इन तीनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा टू। टू को बाइनरी में वन जीरो लिखते हैं, तो ये जीरो आपका हो गया समेशन, वन हो गया कैरी जनरेट हुआ है। ये कैरी पहले से था, ये कैरी जनरेट हुआ है। फिर से दूसरे बिट को देखें तो यहाँ पर क्या है, वन आपका ऑलरेडी कैरी कहीं से आया है, कहाँ से आया नहीं पता, लेकिन है वहाँ पर वो। और वन जीरो को हमें ऐड करना था, तो इन तीनों को हम एक साथ ऐड कर देंगे। ये होगा टू, वन प्लस वन टू होगा, प्लस जीरो टू ही होगा। उसको हम लोग बाइनरी में वन जीरो लिखते हैं, तो जीरो हमारा समेशन हो गया, वन कैरी हो गया। अब यहाँ पर ये वन है, ये कहीं का कैरी है, और ये जो है वन और वन बिट को हमें ऐड करना था, ये कैरी को भी ऐड करना है। तीनों ऐड हो गए, क्या हो जाएगा थ्री, और थ्री को हम लोग बाइनरी में वन वन लिखते हैं, तो वन हमारा समेशन भी है, वन हमारा कैरी भी हो गया है। इस तरह से सिंगल बिट का एडिशन है। अब हम लोग देखते हैं मल्टीपल बिट कैसे ऐड करते हैं। इसमें ऑजेंड है और एडेंड है। ऑजेंड आपका देखिए पहला एग्जांपल जो है 0 1 1 0 0 है, और एडेंड आपका 1 0 0 1 है। इन दोनों को ऐड करना है, तो सिंगल बिट से शुरू करें। हम लोग एडिशन हमेशा राइट से शुरू करेंगे और लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो जीरो और वन ऐड होके आपको वन मिलेगा, जीरो जीरो भी आपको वन,
0 मिलेगा, 1 0 1 मिलेगा, 1 0 1 मिलेगा, 0 1 1 मिलेगा। इस तरह से 1 1 1 0 1, ये आपको समेशन मिल गया। अब दूसरे में भी देखें, ऑसेंड आपका क्या है 1 0 1 1 0, एडेंड क्या है 1 0 1 1 1। एडिशन करेंगे, एडिशन हम लोग राइट से शुरू करेंगे, 0 + 1 आपको क्या मिलेगा 1, 1 + 1 ऐड करेंगे तो 2 होगा डेसिमल में, लेकिन बाइनरी में वो क्या होगा, ये से 1 + 1 आपने ऐड किया तो हमें मिला डेसिमल में 2, लेकिन उसको जब बाइनरी में करेंगे तो वो क्या होगा 0 1 लिखा जाता, 1 0 लिखा जाता है, तो 0 हमारा हो जाएगा समेशन, और 1 जो है आगे हम लोग कैरी कर देंगे, ये 1 आ गया कैरी होके नेक्स्ट बिट के लिए। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट बिट पे 1 और 1 तो ऑलरेडी पहले से था, और ये जो हमने ऐड किया था उसका कैरी भी 1 आ गया है। अब यहाँ पर 3 डिजिट हो गए, 1 1 1, ये तीनों ऐड होके कितने हो गए 3, डेसिमल में तो 3 ही होगा, और जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 1 होगा, तो यहाँ पर एक 1 हो जाएगा, फिर एक 1 आगे के लिए कैरी हो जाएगा, यहाँ पर 1 कैरी हो गया। फिर इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये ऑलरेडी 0 0 ऐड करना था, एक्स वाई 0 0 है, 1 कैरी होके आ गया, तो 1 0 0 आपको क्या होगा 1 मिलेगा, और कैरी इस बार 0 होगा, तो यहाँ पर जो 1 और 1 ऐड करना था ये होगा 2, 2 को हम लोग 1 0 लिखते हैं, तो 0 हमारा समेशन होता है, 1 कैरी होता है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल बिट का एडिशन करते हैं, यानी कैरी अगर कोई मिल जाता है हम उसको डेसिमल की तरह ऐड करते रहते हैं। 1 1 अगर कहीं है तो 2 होता है, 1 1 1 है 3 है तो 3 होता है, उसको हम लोग डेसिमल में बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 होता है हमारा 1 1, तो 1 हमारा समेशन और 1 कैरी, 1 1 ऐड किया डेसिमल में 2 हो गया, उसको बाइनरी में लिखा 1 0, 0 हमारा हो गया समेशन, 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। इस तरह से हम लोग आगे एडिशन करेंगे। ये आपका स्क्रीनशॉट है, आप देख लें इसको। सब्ट्रैक्शन में अब क्या होगा इसको भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए x एक हमारा क्या है मिन्वेंड है, y जो है सब्ट्राहेंड है, ये सिंगल बिट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, x में से y को सब्ट्रैक्ट करना है। कभी कभी हम लोग को बोरो की जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा बोरो क्या है, s यहाँ पर आपका सब्ट्रैक्टेड वैल्यू है, डिफरेंस है। अब 0 और 0 को सब्ट्रैक्ट करना है, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 मिलेगा, बोरो करने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ से 0 में 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर ध्यान देना है बस कि 0 तो छोटा बिट है, उसमें 1 बड़ा बिट है, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें एक अपने से हायर बिट से बोरो करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ है नहीं, हमने बोरो मान लीजिए कर लिया है 1, तो 1 किया है हमने, यहाँ से हमने बोरो 1 किया, तो 1 यहाँ आया जरूर, लेकिन यहाँ आके अपने लोअर बिट पे यानी लोअर सिग्निफिकेंट बिट पे आके वो जो है डबल हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, वो 2 बन जाएगा। 2 क्यों बन जाएगा कि अगर हम लोग वेट की बात करें तो क्या था कि जब हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ जाते थे तो वो डबल होता था, जैसे 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, यानी कि हमेशा 2 होता चला जाता था। तो अब वही है कि अब हायर वैल्यू जब नीचे से लाएंगे, इधर नीचे की तरफ लाएंगे यानी लोअर बिट की तरफ लाएंगे तो वो डबल होता जाएगा। तो यहां से यहां 1 बोरो किया है तो यहां पर आके वो क्या बन जाएगा 2, ये ध्यान रहे, बाइनरी में 2 है, ऑक्टल में 8, हेक्साडेसिमल में 16, तो ये बाइनरी है तो इसलिए ये 2 है। 2 में से अब ये 1 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 मिलेगा, चूंकि हमने बोरो 1 किया था तो वो हमने यहाँ इंडिकेट कर दिया है कि बोरो हमारा 1 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रखना है। अच्छा 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बड़ा बिट है, ये छोटा है, 1 हो गया। 1 में 1 सब्ट्रैक्ट करना है, 0 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बस इसमें ध्यान रखना है कि 0 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो नेक्स्ट बिट से हम बोरो करेंगे, बोरो करके हमें वहां से बोरो 1 करेंगे, यहाँ पर आके वो हो जाएगा 2, 2 में से 1 बोरो माइनस कर देंगे तो 1 मिलेगा। आगे देखते हैं मल्टीपल बिट में इसी को अप्लाई करके देखते हैं। ये हमारा मिनिवेंड है और सब्ट्राहेंड है। मिनिवेंड आपका क्या है 1 0 1 1 0 और सब्ट्राहेंड है 1 0 0 1 0। तो ये 0 और 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिलेगा,
1 और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिलेगा, 1 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 होगा, 0 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, 1 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा। इस तरह से आपको डिफरेंस मिल जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आपका मिनिवेंड है 10110 और सब्ट्रैक्टेंड है 10011। तो आप जरा देखें इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करना है हम लोग को। इसमें क्या होगा, आपको जब पहला ही बिट देखिए जो राइट मोस्ट बिट है ये 0 है और 1 उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, इस 1 से इधर की तरफ हम लोग बोरो करेंगे। तो इस 1 से इधर बोरो करेंगे, यहाँ ऑलरेडी 1 है और वो 1 आपने इधर को बोरो कर दिया, तो यहाँ पर आके तो वो 2 हो जाएगा, जैसा कि अभी बात हुई थी अपने लोअर बिट पे जाके वो 2 हो जाता है। तो 2 है डेसिमल में और उसमें से 1 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ कितना बचेगा आपको, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ हो गया। अब जब अगले बिट पे आएंगे तो इसका जो 1 था वो ऑलरेडी आपने कैरी कर लिया है, सॉरी बोरो कर लिया है, यहाँ तो अब ये खत्म हो गया, ये बचा कितना यहाँ पर 0। अब देखेंगे इस 0 में से फिर इस 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, 0 ही बचा है, 1 तो आपने बोरो कर लिया था पहले, तो 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने नेक्स्ट हायर बिट से आपको फिर से बोरो करना पड़ेगा। तो ये जो 1 है ये इसको इधर को 1 दे देगा, 1 देगा तो यहाँ पर आके वो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, यहाँ पर आके वो क्या बन जाएगा, 2। तो ये 2 बन गया। अब इस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर से 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। और ये वाला 1 तो चूंकि नेक्स्ट को बोरो हो गया है तो यहाँ पर क्या हो गया था, 0। इस 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 0 में 0 माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। ये क्लियर हो गया क्या, कि अपने से जैसे यहाँ पर एक बार देख रहे हैं 1 से इधर को आया था 2, तो नेक्स्ट लोअर पे तो 2 मिला, 2 में से 1 माइनस होके 1 मिला, फिर यहाँ पर बन गया 0, बगल वाले से बोरो किया 0 और बगल वाला जब 1 दिया इसको तो वो 1 यहाँ आके हो गया 2, 2 में से 1 माइनस किया 1। बस इतना ऐसा ध्यान रखना है। एक और एग्जाम्पल लेके लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं, एडिशन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एक सब्ट्रैक्शन का फिर समझते हैं कैसे करना है। एक एक एग्जाम्पल और दोनों का ले लेते हैं। देखें जैसा है, फ्रैक्शनल पार्ट भी इसमें ले लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। फ्रैक्शनल पार्ट है, यहाँ डेसिमल है, यहाँ भी डेसिमल है, तो डेसिमल एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया है। और अब ऐड करें हम लोग, 1 और 0 ऐड करेंगे तो 1 होगा, 0 और 1 ऐड करेंगे तो 1 होगा, ये लिख दिया एज इट इज। अब देखें 1 और 1 ऐड करेंगे तो 2 होगा डेसिमल में, इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, 1 0 होता है तो 0 आपका समेशन होता है, 1 कैरी होता है, तो 0 समेशन तो हमने यहाँ पर लिख दिया है और इसका कैरी अगले बिट पे यहाँ पर आ गया, ये कैरी आ गया, यह इसका कैरी यहाँ पर नेक्स्ट बिट पे हायर पे आ जाता है। अब इन तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3। 3 को हम लोग लिखते हैं क्या, 1 1 बाइनरी में, तो 1 हमारा समेशन हो गया और 1 कैरी भी हो गया। तो यहाँ 1 हमने समेशन लिख दिया है और अगला कैरी यहाँ पर 1 कर दिया, ये 1 आ गया। फिर इस तीनों को हम लोग ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, ये 1 1, अगेन हम लोग को समेशन 1 और कैरी 1 मिल गया, तो समेशन हमने 1 लिख दिया, कैरी अगला 1 यहाँ पर लिख दिया। फिर इस तीनों को ऐड करेंगे 1 1 0, तो ये कितना होगा 2, ये 2 क्या होता है बाइनरी में, 1 0 होता है, तो 0 हमने लिख दिया, 1 यहाँ पर कैरी हो गया, समेशन का 0 था और कैरी 1 था, यहाँ 1 लिख दिया, अब कोई डिजिट नहीं है, एज इट इज़ 1 आ गया। इस तरह से हम लोग ऐड कर दिए। वेरीफाई करना है तो आप इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए तो डेसिमल में मिल जाएगा आपको। और ये जो ऐड होके बाइनरी में मिला है आपको, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करिए तो इसके बराबर आ जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन वेरीफाई। अब सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं एक। इसमें आपका ये मिनवेंड है, ये सब्ट्राहेंड है, तो मिनवेंड में सब्ट्राहेंड को माइनस करना है, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1।
अब यहाँ पर फिर दिक्कत है, 0 है और नीचे 1 है। अब रुकेंगे, अपने हायर से बोरो करना है। यहाँ पर हायर पे ऑलरेडी 0 है। अब ये क्या करेगा, इसने बगल वाले से बोरो करना है, तो यहाँ कुछ है नहीं, ये अपने बगल वाले से नेक्स्ट हायर से बोरो करेगा, तो इसने यहाँ से बोरो कर लिया। तो ये 1 अगर यहाँ बोरो करेगा, ध्यान से देखें, ये इसने ये वाला जो बिट है 0 अपने हायर 1 से बोरो किया 1, तो यहाँ पर आपको इस प्लेस पे आके वो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो 1 आपने इसको इस प्लेस को दिया है लोअर वाले को, ये बन गया है 2। ध्यान से देखिएगा, इस 1 ने इसको दिया, ये बन गया 2। अब ये 2 जो है डेसिमल में है, तो आप घबराए नहीं, डेसिमल में ही रहने दीजिए इसको। 1 फिर अपने नेक्स्ट हायर को उसने दे दिया, यानी इसने भी बोरो के लिए रिक्वेस्ट करी थी नेक्स्ट हायर से, इसके पास था नहीं, उसने अपने बगल वाले से बोरो कर लिया। वो जब इसने इसको दिया अपने बगल वाले ने, तो यहाँ पर तो उसको 2 मिल गया, 2 में से 1 इसने इसको दे दिया और 1 इसके पास यहाँ पर बचा रह गया। तो जब इस वाले सबसे पहले वाले ने जिसने बोरो रिक्वेस्ट करी थी, वहां पर तो 2 आ गया, भले ही यहां से इसने 1 ट्रांसफर किया, लेकिन अपने लोअर पे जाके वो क्या बन जाता है, 2 होता है। इस 2 ने यहाँ पर 1 ट्रांसफर किया, यहाँ पर आके हो गया वो 2। उस 2 में से आप अब 1 माइनस कर रहे हैं, तो इस 2 में से आप 1 माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर 1 बच गया। इस अब अगले 0 पे के लिए आते थे, इसने यहाँ से 1 से 1 कैरी बोरो किया था, 2 2 में से 1 तो अपने इस लोअर वाले को दे दिया, इसके पास बचा था कितना, 1। अब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको क्या बचेगा, 0। बस इतना सा ध्यान देना है। और ये जो 1 था ये ऑलरेडी बोरोड है, तो यहाँ पर अब 0 है, 0 माइनस 0 0 हो गया। ये 1 अपने लोअर वाले को दे दिया था इसने, ये 1 ही था, वो भी दे दिया इसको। तो अब यहाँ पर जरूर आके वो 2 हुआ, 2 में से 1 या इसको दे दिया, इसको बचा 1, ये वाला 1, और इसको अपने दिया 1, तो नेक्स्ट लोअर पे ये बन गया था 2, 2 में से 1 माइनस किया तो ये बन गया 1। ये है सबट्रैक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स अ लॉट।